Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the editorial of The Hindu. So this editorial is based on a kind of virus that is, you can say, spreading very fast, especially in Kerala. So क्या है इसकी हेडिंग ऑन केरला एंड निपा, किस पर, केरला पे किसका इम्पैक्ट, निपा वायरस का. सो लेट्स बिगिन. क्या दिया है, द केरला स्टोरी, जो केरला की स्टोरी है, इन क्या है प्रपोजिशन, इन कंटेनिंग, कंटेनिंग का यहाँ मतलब कंट्रोल करने में, किसी को एक पार्टिकुलर एरिया में रोक कर रखना, उसे क्या बोलते हैं कंटेनिंग, किसको, निपाह को. हैज़ लेसन्स, यानी कि जो केरला की स्टोरी है निपाह को कंट्रोल करने का, इसमें क्या है लेसन्स है फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, किसके लिए, महामारी की तैयारी के लिए. देखिए प्रिपेयर का मतलब तैयार होना होता है, लेकिन जब नेस लग जाता है किसी भी वर्ड के एंड में, वो सफिक्स होता है और वो क्या बनाता है, नाउन बनाता है. तो बोल रहा है प्रिपेयर्डनेस, यानी कि पैंडेमिक से, महामारी से कैसे हम रेडी हो सकते हैं उसको टैकल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए. देखते हैं क्या लिखा है. अगर आप देखेंगे द एमरजेंस, एमरजेंस मतलब तो कोई चीज उभर कर सामने आना है, फिर कोई चीज उभरना, कम आउट. किसका एमरजेंस, ऑफ केस, केस मीन्स होता है किसके केस हैं, और निपाह वायरस के केस हैं. पेशेंट कहाँ पर, इन केरला में. तो देखिए ये पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है. एंड मीन्स और द सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट का मतलब था बाद वाले. कंट्रोल यानी कि जो जब ये इमरजेंस हो गया उसका उसके बाद में जो कंट्रोल हुआ किस पर, इन द स्टेट, कहाँ पर, राज्य में. इज इंडिकेटिव, इज क्या इसकी वर्ब है, किसकी, इमरजेंस की. ये पूरा सब्जेक्टिव पार्ट है. देखिए वायरस, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, इमरजेंस. तो इमरजेंस इज इंडिकेटिव. तो ये क्या सूचक है, इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है, सूचक. ये इसका जो नाउन वर्ब वर्ड है वो क्या है, इंडिकेट, INDICATE, इंडिकेट क्या हो गया, वर्ब हो गया. और अगर ION लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इंडिकेशन, दैट इज नाउन. और इंडिकेटिव जहां पर IVE लग जाता है लास्ट में, वो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज ये सफिक्स पार्ट होता है. तो इसमें क्या है, ये सूचक है कितने, दो चीजों का, टू थिंग्स. दो के बाद देखिए थिंग में क्या लगा हुआ, यस, क्योंकि दिस इज प्लूरल. अब देखिए उसके बाद क्या लगा हुआ, कॉलन लगा हुआ है, यानी कि इसके बाद इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सामने दी गई है. तो फर्स्ट क्या है, पहला लेसन क्या है, केरलाज ऑन मिक्स ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स. जो केरला का एक मिक्स मतलब होता है मिला हुआ, कौन सा फैक्टर है, फैक्टर मतलब तो जिसमें कई एलिमेंट्स शामिल होते हैं. तो इकोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित, पहला फैक्टर है. और दूसरा क्या है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है एक, देखिए जहां पर एंथ्रो लग जाए ना, वो होता है ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन से संबंधित जो क्रियाएं हैं. तो दो फैक्टर है, एक इकोलॉजिकल फैक्टर है और ये ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज है. दैट मीन्स, जो दैट किसके लिए, इन दोनों के लिए, दैट मेक्स इट वनरेबल. वनरेबल मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना, इसको किसी को दयनीय बनाना. तो वनरेबल का मतलब होता है दयनीय, इसको कमजोर बनाता है. कब, एवरी मानसून, प्रत्येक मानसून पे, सीजन में, टू द पॉसिबिलिटी, किसकी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी मीन्स का संभावना होती है किसका, ऑफ निपाह स्प्रेडिंग, किसके फैलने की, निपाह के फैलने की. और इसका जो होस्ट है, होस्ट मतलब जिस पर कोई चीज रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट. तो ये होस्ट बीइंग फ्रूट बैट्स. तो जो इस वायरस का जो मेन कैरियर है, जहां पर ये जिंदा होता है, जहां पर ये पनपता है, वो कौन है, एक फ्रूट बैट है, एक ऐसी चमगादड़ जो क्या खाती है, फ्रूट्स खाती है. तो देखिए इसमें कुछ वर्ड की मीनिंग आई हुई है, जैसे स्पेशली कौन कौन से वर्ड हैं इसमें, सबसीक्वेंट, इंडिकेटिव, इकोलॉजिकल, एंथ्रोपोजोनिक, वल्नरेबल और होस्ट्स. तो देखते हैं इनकी वर्ड मीनिंग. देखिए सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट मतलब क्या होता है, बाद में, एनीथिंग दैट कम्स लेटर, या फिर फॉलोइंग, किसी के बाद की घटना. इंडिकेटिव का मतलब क्या होता है, शोइंग और सजेस्टिंग समथिंग, किसी चीज को दिखाना, किसी चीज को
सुझाव देना है, फिर किसी चीज़ का कोई प्रतीक मिलना। इकोलॉजिकल देखिए क्या होता है, जहाँ पर इको आ जाए, इको मतलब होता है इन्वायरमेंट, और सी एल क्या होता है, सफिक्स होता है जो किस में लगता है, एडजेक्टिव में एयर लगता है, तो रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्या है, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो मीन्स क्या होता है, ह्यूमन, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो कॉज्ड बाय ह्यूमन, किससे होती है, ह्यूमन से होती है। वल्नरेबल मतलब क्या होता है, इजीली हार्म्ड या अफेक्टेड, जो बहुत कमजोर है, जिसको बहुत इजीली हम हार्म पहुंचा सकते हैं, फिर अफेक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। और होस्ट मतलब क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, इंसान की बॉडी या फिर कोई यंग, दैट सपोर्ट एन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे को सपोर्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो काउस बफेलोज होती है, तो इन पे छोटे छोटे कुछ एनिमल पाए जाते हैं, जैसे हम देसी मतलब गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं किलनी, या फिर जू, ढीलो, तो ये सब पाए जाते हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं होस्ट हैं। तो ये जो एनिमल है क्या, होस्ट हैं दूसरे के। तो पहली बात ये हो गई। अब सेकंड चीज क्या है केरला में, सेकंड द फैक्ट दैट देयर, सेकंड क्या है, एक ऐसी सच्चाई है कि देयर हैज बीन जस्ट अ सिंगल केस, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक यहाँ पर कितने केस हैं, जस्ट अ सिंगल केस, जस्ट स्ट्रेस डाल रहा है किस पे, एक सिंगल केस है। सो फॉर मतलब होता है अब तक। देखिए जहां पर सो फार आ जाए उसके पहले जो टेंस यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस कौन सा होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट। इस टेस्टामेंट, और ये प्रमाण है, टेस्टामेंट के बाद जो प्रेपोजिशन आता है वो क्या आता है, टू आता है। किस चीज का प्रमाण है, कि अभी तक एक ही केस आए हुए हैं, एक ही केस की पुष्टि हुई है। ये प्रमाण है रोबस्टनेस मतलब स्ट्रांगनेस किसका, ऑफ द हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम का, कहाँ का, इन प्लेस जो है कहाँ पर, केरला में। यानी कि जो अभी तक एक ही केस स्प्रेड हुआ है, एक ही केस फैला है, निपा का पाया गया है, और केरल ने उसको कंटेन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, दैट इज द टेस्टामेंट टू रोबस्टनेस, स्ट्रांगनेस का, किसका स्ट्रांगनेस, हेल्थ सिस्टम का, कहाँ पर, केरला में। देखिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, संस्था। हेल्थ मीन्स क्या होता है, हेल्थ से रिलेटेड, और वर्ल्ड मीन्स क्या, तो दुनिया, यानी कि दुनिया की एक संस्था है जो क्या करती है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज पे काम करती है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, WHO। इसने क्लासिफाइड किया, क्लासिफाई मतलब है किसी को एक कैटेगरी में रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड। तो इसको क्लासिफाइड किया है, निपा अ प्रायोरिटी पैथोजन। देखिए पैथोजन का मतलब क्या होता है, देखते हैं। पैथोजन का मतलब होता है अ जर्म दैट कॉज डिजीज, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, एक ऐसा जर्म कीटाणु जो बीमारी फैलाता है। तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा है, प्रायोरिटी पैथोजन में, यानी मेन कैटेगरी में, जिसको तवज्जो देना है दुनिया के सिस्टम को। अकाउंटिंग फॉर का मतलब तो ये कार्ड बन रहा है इट्स लिथैलिटी। क्यों, क्यों इसको प्रायोरिटी पैथोजन में रखा है, क्योंकि कार्ड है किसके, अपने लिथैलिटी के लिए जाना जाता है। लिथैलिटी मतलब होता है घातकपन के लिए जाना जाता है। पोटेंशियल टू कॉज आउटब्रेक, और इसकी संभावना क्या है, पोटेंशियल मतलब तो बहुत बड़ी संभावना है क्या होने की, ये कि फैल सकता है। आउटब्रेक मीन्स बहुत बड़े एरिया में फैल सकता है। इवन अ पेंडेमिक, पेंडेमिक इस महामारी का रूप ले सकता है, इसीलिए इसको प्रायोरिटी पैथोजन में रखा गया है। तो इसको क्यों क्लासिफाइड किया गया, देखिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसको WHO ने क्लासिफाइड किया है प्रायोरिटी पैथोजन में, यानी कि पूरी दुनिया के जो देश है ये इस पर मेन अपना ऑब्जर्वेशन रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये लेथल है, और ये कॉज आउटब्रेक हो सकता है बहुत तेजी से, और ये पेंडेमिक का रूप, महामारी का रूप भी ले सकता है। चलिए देखते हैं वर्ड क्या है। पहला वर्ड क्या, टेस्टामेंट, जिसका मतलब क्लियर प्रूफ और एविडेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का क्लियर प्रूफ या एविडेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टामेंट। रोबस्टनेस मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू वर्क वेल। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, एबिलिटी मीन्स क्षमता, क्या करने के लिए, ठीक से काम करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, रोबस्टनेस। पैथोजन मीन्स क्या होता है, ए जर्म, एक बैक्टीरिया, दैट कॉजेज डिजीज, जो क्या बनता है,
कारण बनता है किसका, डिजीज का। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन और बी रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज का कारण होना, तो लेथैलिटी का कारण है ये। लेथैलिटी मीन्स क्या होता है, द एबिलिटी टू कॉज डेथ, जिसमें पावर हो, कैसी, किसी को मारने की। और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, अ डिजीज आउटब्रेक, एक डिजीज का फैलना, दैट स्प्रेड्स, जो फैलती है अक्रॉस मेनी कंट्रीज और द होल वर्ल्ड, जिसे आप बोल सकते हैं कोविड पेंडेमिक, मेनी कंट्रीज में या फिर पूरी दुनिया में जो फैल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। तो देखते हैं क्या लिखा है। इट इज जस्ट वन सेवरल पैथोजन, ये जो इट किसके लिए आया है, निपाह के लिए बोल रहा है। इट इज जस्ट वन सेवरल पैथोजन, ये एक है कई पैथोजन में से, कई कई मतलब जो जर्म में से एक जर्म है। दैट मीन्स जिसको WHO ने हैज फ्लैग्ड का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पुष्टि कर देना। फॉर केरला, किसके लिए, केरला के लिए पुष्टि कर दी है। इंक्लूडिंग, जिसमें एक और शामिल है क्या, एवियन इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब देखिए वायरस होता है जो एवियन मतलब कि जो पक्षियों से संबंधित, पक्षियों से रिलेटेड ये वायरस है और ये स्पेशली बर्ड से फैलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एविएशन इन्फ्लुएंजा के अंतर्गत WHO ने इसको केरला के लिए सर्टिफाइड कर दिया है कि जैसे निपाह है वैसे एविएशन इन्फ्लुएंजा है। एंड क्या, स्नोर फॉरेस्ट डिजीज, और उसी के साथ साथ एक और डिजीज है, क्या नाम है, क्या, स्नोर फॉरेस्ट डिजीज। तो ये 3 बीमारी हैं जिसको WHO ने स्पेशली केरला के लिए स्पेसिफाई कर दिया है। केरला हैज, जो केरला के पास है, एट द मोमेंट, अभी, एट द मोमेंट मीन्स एट प्रेजेंट टाइम, वन एक्टिव केस। एक्टिव मतलब जो अभी, जिसमें अभी भी वायरस है, जो अभी भी इन्फेक्टेड है, केस है ऑफ 43 ईयर ओल्ड मैन। जो कौन है, 43 ईयर ओल्ड मैन है। कहाँ से, फ्रॉम रमानाटुकारा से है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोझिकोडे में आता है। देखिए हैज, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए हैज फ्लैग्ड, किस चीज की पुष्टि करना, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट। अब देखते हैं, ही रिमेन्स ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट, जो पेशेंट हो अब भी रिमेन्स मतलब कोई चीज कंटिन्यू होना, तो अभी भी वो कंटिन्यू बना हुआ है किस पे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी अभी उसको रखा गया है। व्हाट इज वेंटिलेटर सपोर्ट, एक ऐसा सपोर्ट जब किसी पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर सपोर्ट। एट द कोझिकोडे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये कहाँ पर, देखिए स्पेशल लोकेशन के लिए क्या आता है, एट आता है, तो ये कहाँ पर है, कोझिकोडे के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। नो फ्रेश, फ्रेश मीन्स न्यू केसेस, अभी कोई न्यू केसेस हैव कम अप, आए हैं, सिंस देन, सिंस देन मीन्स कब से, जब से ये इन्फेक्ट हुआ, कौन, ये 43 ईयर ओल्ड मैन जो इन्फेक्ट हुआ है, इसके बाद से कोई नया केसेस नहीं आया। फ्रेश मीन्स होता है न्यू। अब देखिए हैव क्यों लग गया, हैव क्यों लगे, क्योंकि यहाँ केस एक से अधिक है और टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट का परफेक्ट। एंड मीन्स और इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड स्क्रीनिंग, आफ्टर कब, आफ्टर इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड स्क्रीनिंग, उस किस घटना के बाद, जब इंटेंसिव मतलब तब बहुत ही तेजी से, बहुत ही, जैसे कोई काम जब हम करते हैं तो उसकी जब स्पीड बढ़ा देते हैं फिर बहुत उसमें बारीकी से ध्यान देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव क्या हो रहा है, एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब यहाँ पर हो गया कि उस पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जितने लोग आए थे उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको उनको पता लगाया जा रहा है, और उनकी क्या हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी एग्जामिनेशन हो रही है, उनका चेकअप हो रहा है, उनका सैंपल भेजा जा रहा है कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है। अब देखिए द 2018 निपाह आउटब्रेक, जो निपाह आउटब्रेक है जो कब फैला था 2018 में, इमोर्टलाइज्ड इन फिल्म एंड आर्ट, इसको क्या कर दिया गया, इमोर्टलाइज कर दिया। इमोर्टलाइज मतलब होता है किसी को, जैसे मान लीजिए कोई राइटर है, वो अपनी बुक लिख दिया तो राइटर के डेड के बाद भी वो उस बुक में जिंदा है, तो ऐसे ही जो निपा वायरस है इसको कई फिल्म और कई आर्ट में दिखाया गया है जिससे ये कंटिन्यू, मतलब इसके बारे में लोग जाने, इस अवेयरनेस फैला रहे हैं इसलिए। तो देखिए
इमोर्टलाइज का मतलब था किसी को अमृत देना, किसी को कुछ ऐसा टच देना ताकि वो कभी मरे ही ना। लेकिन यहाँ एक्चुअली मतलब क्या है कि इसको इमोर्टलाइज कर दिया गया है, इसको फिल्म में दिखाया गया, इसको आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया। विच कॉज्ड, विच किसके लिए आया है, इस आउटब्रेक के लिए आया है। कॉज जो कार्ड बना 17 डेथ, कितने डेथ का, 17 डेथ का। एंड मिस और अफेक्टेड 23 पीपल, और कितने लोग को अफेक्ट किया, 23 को। अब देखिए 18 लैब कंफर्म्ड, और 18 अभी तक लैब के थ्रू कंफर्म्ड हो गए हैं कि 18 तो अनफेक्टेड है। स्प्रेड प्राइमरली ऑन पर्सन टू पर्सन, ये फैलता कैसे है, प्राइमरली मतलब मेन रूप से किससे फैलता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से फैलता है। विद द पर्सन पेशेंट रिपोर्टेडली ट्रांसमिटिंग द वायरस टू 15 अदर्स, और जो पर्सन होता है वो मेन रूप से कितने लोग को ट्रांसमिट का मतलब होता है एक से दूसरे में ट्रांसफर करना, ये ट्रांसफर से बना हुआ है। तो एक व्यक्ति 15 लोग को और इन्फेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग हेल्थ वर्कर्स, जिसमें कौन शामिल होते हैं, हेल्थ वर्कर भी शामिल होते हैं। तो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो रही है, तो डोंट वरी, आई विल कवर द रेस्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। So give me your support and I will continue teaching you.